हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी, और जिसको कहते हैं हिंदी में अवकलनीयता। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड यानी कि वास्तविक फलन। और ये किसी बिंदु पर एट एक्स इक्वल टू सी रियल वैल्यू फंक्शन है। और इसको हम यानी कि f जो है ये डिफरेंशियबल होगा इफ लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। अगर लिमिट x टेंस टू c पर यानी कि उस पॉइंट पर एफ एक्स माइनस एफ सी और एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करता है। और आप जानते हैं ये एग्जिस्ट कब करता है? ये एग्जिस्ट करता है कि लिमिट जब x टेंस टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल हो लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये दोनों इक्वल हो। या हम कह सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 पर एफ सी माइनस एच माइनस के एफ सी अपॉन माइनस के एच इक्वल हो लिमिट h टेंस टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस के एफ सी अपॉन एच। हम जानते हैं कि इसको हम बोलते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको हम बोलते थे राइट हैंड डेरिवेटिव। और किस पॉइंट पर? सी पर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल एफ डैश सी इक्वल टू आर एफ डैश सी। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गई हैं तो फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशियबल होगा। और अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो हमें यहां ध्यान देने वाली बात यही रहेगी कि फंक्शन की अवकलनीयता के लिए एल एफ डैश सी इक्वल होना चाहिए आर एफ डैश सी। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी, इसको डिनोट कर सकते हैं हम y डैश से या f डैश सी से या d अपॉन डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच। तो इन शॉर्ट इफ y is equal to fx then dy upon dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, इसको हम y डैश भी कह सकते हैं, हम इसको f डैश x भी कह सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h। और इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब प्रथम अवकलज। कभी कभी हम इसको dy भी बोल सकते हैं। अगर वो डिफरेंशियबल है एट ए पॉइंट तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा उसी पॉइंट पर एट दैट पॉइंट। मतलब क्या कि अगर वो अवकलनीय है तो वो उस पॉइंट पर सतत भी होगा। ये फर्स्ट नोट। और सेकंड नोट क्या है कि कोई भी डिफरेंशियबल फंक्शन हो एवरी
डिफरेंशियल फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस होगा, परंतु इसका उल्टा जो है, इसका जो रिवर्स है वो सत्य नहीं है। यानी कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो डिफरेंशियल नहीं होगा। इसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं और एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल क्यों नहीं होते हैं, ये आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएं। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स माइनस वन मोड इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि हमको x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन को दिखाना है कि ये अवकलनीय नहीं है। तो पहले हम केस बनाएंगे। केस बनाने के लिए मोड खोलना हमें जरूरी है। तो हम जानते हैं कि मोड x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ही होता है। कब? इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या x is greater than equal to a। और मोड x माइनस a इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए होता है या a माइनस एक्स होता है इफ x माइनस ए लेस देन 0 या x इज लेस देन a। तो हमें मोड खोलते समय इस फॉर्मूले का यूज इसके अंदर करेंगे। तो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1। तो हम यहां इसके अकॉर्डिंग अगर मोड एक्स खोलें, यानी कि जब केस ले रहे हैं हम एक्स लेस देन 0, व्हेन एक्स लेस देन 0, तो एक्स लेस देन 0 पर हम देखते हैं इस फार्मूले का अगर इस्तेमाल करेंगे तो मोड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स लेस देन, और मोड एक्स माइनस 1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, मोड एक्स माइनस 1 जब ये लेस देन 0 है तो लेस देन 0 के केस में होगा a माइनस एक्स, यानी कि x माइनस 1 को लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स। तो यहां हमारा फंक्शन क्या मिला, फंक्शन मिला एफ एक्स इज इक्वल टू, तो मोड x कितना था माइनस एक्स प्लस, और x माइनस 1 कितना था 1 माइनस एक्स। तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास 1 माइनस 2x। अब सेकंड केस क्या है कि x अगर लेस देन और इक्वल टू 0 और 1 हो, यानी कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, और 0 भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, तो मोड x चेक करेंगे। तो मोड x कितना हो जाएगा, तो मोड x हो जाएगा x हो जाएगा, और मोड x माइनस 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अब फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स कितना था x प्लस, और x माइनस 1 का मोड कितना था 1 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो फंक्शन हो गया हमारे पास 1। इसी तरह तीसरा केस क्या है कि तीसरा केस है अगर x इज ग्रेटर देन 1 हो। x इज ग्रेटर देन 1 के केस में क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के केस में तो हम फार्मूला अगर यूज करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, तो मोड x कितना हो जाएगा, मोड x इज इक्वल टू x, और मोड x माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास x माइनस 1, और फंक्शन कितना हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x की वैल्यू कितनी थी x प्लस x माइनस 1, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 1। तो तीनों केस में अब हमारा फंक्शन तैयार हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस 2x, कब, जब x लेस देन 0 हो। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है कब, जब x लेस देन और इक्वल टू 0 टू 1, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। तो हमने अपना फंक्शन ये तीनों लिमिट पर चेक कर लिया है। अब x इज इक्वल टू 0 पर केस लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, इस पे हम
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एल एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया एफ माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एच रखेंगे तो 1 प्लस 2h, और एफ जीरो की वैल्यू हम जानते हैं एक्स इजिकल टू जीरो पर कितनी है वैल्यू 1 अपॉन माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, और एच टेंस टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इजिकल टू जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पर एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो जीरो प्लस एच यानी कि ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन कितना है हमारे पास 1, यानी कि 1, और एफ जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन में कितना हो गया एच। तो लिमिट जीरो अपॉन एच, एच टेंस जीरो अपॉन एच, और जीरो अपॉन एच कितना हो गया हमारे पास 0 आ गया। तो हम देखते हैं हेयर एल एफ डैश जीरो इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश जीरो, so we can say at x is equal to 0 f is not differentiable, यानी कि फंक्शन जो है x is equal to 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब केस सेकंड लेते हैं एट x is equal to 1, x is equal to 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एल एफ डैश 1, फार्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर एफ 1 माइनस एच, एफ 1 माइनस एच के लिए कौन सा काम करेगा, यानी 1 से कम के लिए एफ एक्स कितना है, एफ 1 माइनस एच कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा माइनस, और f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि कितना हो गया 1 अपॉन माइनस एच। तो 0 अपॉन माइनस एच यानी कि 0 हो गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 1, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 पर f1 प्लस एच, तो f1 प्लस एच के लिए फंक्शन काम करेगा, तो x को रिप्लेस करें 1 प्लस एच में, तो 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस, और f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में कितना h। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 प्लस 2h माइनस 1 माइनस 2 अपॉन h, कैंसिल हो गया 2 से 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 पर 2h अपॉन h, और ये h से h कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई 2। तो हम देखते हैं कि एल एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1, सो f is not differentiable at x is equal to 1. Okay.